हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सुबह 5 बजे का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ड्यूटी और वो 7 बजे निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम लगेगा, अपना फ्रेश होंगे, उसके बाद एक थोड़ी सी एक्सरसाइज, वो सब करने के बाद ये अभी 5:30 बज रहा है। मैं आ गई हूँ किचन में। फटाफट से अपना शॉपिंग करूँगी, क्योंकि रात में कुछ भी तैयारी नहीं की थी। कारण था मौसम थोड़ा ख़राब था और है मनुष्य का शरीर है, तो ये कभी गर्म कभी नर्म होते रहता है। तो फटाफट से अपने काम पे लग जाती हूँ। बनाऊँगी आज पालक पराठे, तो फटाफट से पालक बॉयल करने के लिए डाल दूँगी। और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो मज़ा बहुत आता है इसमें। और इसको कुछ भी करना नहीं पड़ता है। अगर पालक चॉप करके आप रात में रख देते हो तो आपके लिए बहुत, चॉप के करके धो कर रख देने पे काम आधा हो जाता है। तो मैं चॉपिंग करके और धो के रात में ही रखती थी। अभी बस फटाफट एक साइड कढ़ाई रख दी हूँ सब्जी बनाने के लिए, और एक साइड पालक उबल रहा है। तो फटाफट से पालक काट लूँगी। जब तक आलू भून रहे हैं तब तक मैं पालक काट लूँगी। और काम कभी भी फैलता तब है जब आपका इच्छा हो। जब आपका इच्छा नहीं है काम फैलाने का, तो काम नहीं फैलेगा। और मैं एक चीज़ हमेशा देखती हूँ कि जब भी मैं थोड़ा सा भी आलस करती हूँ तो पूरा किचन फैल जाता है, पूरा घर फैल जाता है। किचन तो किचन, पूरा घर फैल जाता है। वो भी सुबह सुबह, दोनों को एक टाइम, अगर हस्बैंड को ड्यूटी जाना है और बेटे को स्कूल, तो आफत आ जाती है। आज भी वही हाल है। बेटे को 6:30 बजे, 6:40 में स्कूल जाना है और हस्बैंड को 7 बजे ड्यूटी जाना है। दोनों का एक साथ निकलना है और दोनों का सारा चीज़ मुझे ही करना है, कपड़े से लेके बैग पैक करने तक। तो मैं जैसे ही चॉपिंग की, फटाफट से अपने किचन क्लीन कर ली। ये छोटे छोटे चीज़ होते हैं ना, जो आपके काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। जैसे जो चीज़ आप यूज किए उस चीज़ को उसी टाइम रख दो और वहाँ पे क्लीन कर लो। एक तो मेरी आदत अच्छी है या बुरी मुझे नहीं पता, पर आदत है कि मैं चीज़ों को उसी टाइम, अपने किचन को खास करके कुछ ज़्यादा ही पोंछते रहती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है। यहाँ मैं आटे में पालक उबल गया था, उधर सब्जी भी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। तो आटे में नमक, अजवाइन क्रश करके और घी डाल के उबला हुआ पालक इसमें डाल के अच्छे से गूँथ लूँगी। और इस आटे में पानी तब तक ना डालें जब तक कि वो आटा बोले ना कि हाँ पानी डालो। नहीं तो पता चला कि ये उबला हुआ है, इसको मैं पीसी नहीं हूँ, मिक्सी में डाल के इसको फाइन पेस्ट नहीं की हूँ, उबाल के बस इसमें क्रश कर दूँगी। उबालना अच्छे से है और उसका पानी अभी रहने देना है जब तक कि आटा गूँथ ना जाए। आटा गूँथने के बाद आप चाहो तो वो पानी फेंक दो, उबला हुआ पानी। तो मैं फटाफट से आटा लगा रही हूँ और ये मेरा आटा लग के हो गया तैयार। और मैं पीसी इसलिए नहीं क्योंकि उसमें टाइम लगता है, और सुबह सुबह अगर मिक्सी चलाए तो 4 लोग और जग जाएंगे, इसलिए। और ऐसे भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है और बच्चे के लंच के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये हेल्दी भी है, आपके बच्चे ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं भी दिए तब भी ये पराठे आराम से वो, हाँ, लेकिन बच्चों का या लंच के लिए घी में बनाइए, सबसे बेस्ट है। रिफाइन ऐसे भी हेल्थ के लिए सही नहीं है, लोग डालते पर हेल्थ के लिए रिफाइन सही नहीं है, चाहे सब्जी में हो या पूरी तलना हो या कुछ भी। तो जितना रिफाइन से दूर रहेंगे मेरे ख्याल से उतना अच्छा है, क्योंकि मेरे घर में किसी को भी रिफाइन जमता नहीं। तो मैं फटाफट से पराठे सेक लूँगी। और इसका सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे ग्रीन ग्रीन देख के बहुत बच्चे हो जाते हैं कि इसमें क्या डाल दी। तो ये नहीं होता है, बस इसमें लगेगा ना कि हाँ कुछ तो है, लेकिन है कि बच्चों को पता नहीं चलेगा और आपके लिए हो जाएगा कि वो भी कुछ हेल्दी खाया। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि पालक नहीं खाते हैं या ग्रीन सब्जी खाना नहीं चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं 3-4 पराठे
पहले ही बेल के रख दी हूँ। जब तक वो एक सीखेंगे, क्योंकि सीखने में टाइम लगता है, तब तक मैं इधर छोटे छोटे काम कर लेती हूँ अपना। जैसे बेलन हटा के रख लेना, चकला हटा के रखना, जो भी चीज़ फैले हुए हैं धीरे धीरे कर लेना, फ्रूट्स छील के रख लेना। यहाँ मैं अपने हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ। बेटा लंच लेके जाता नहीं हूँ, उसके लिए मैं पराठे बना के रख दी हूँ। वो खाएगा तो खाएगा, नहीं तो फिर तो उसका। और हस्बैंड के लिए फ्रेश पनीर निकाल के रखती हूँ। तो लंच में मैं दूंगी पालक के पराठे, आलू और कैबेज की सब्जी, और फ्रूट्स में है ऑरेंज और गुआवा, मतलब अमरूद और संतरा। तो इनका लंच पैक हो चुका है। मैं फटाफट से लगे हाथ अपना गैस क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यही चीज़ है जो कि मेरे काम को फैला के छोड़ देंगे। अगर मैं इसको अभी ऐसे छोड़ दूँगी ना, तो आने के बाद ये थोड़ा बहुत जहाँ पानी गिरा होगा या जहाँ, तो वो बैठ जाएंगे। उसके बाद उसको छुड़ाने में टाइम लगेगा। पर अभी ये चीज़ हुआ है तो अभी आसानी से एक कपड़ा मारने के बाद ये सारे हट जाएंगे। तो अभी टाइम टाइम भी है मेरे पास, अभी लगभग 6:20 ही हुए हैं। तो बेटा उधर रेडी हो रहा है, तो फिर मेरे पास टाइम भी है। और ये काम ऐसे नहीं भी टाइम रहता था, फिर भी मैं ये काम उसी टाइम करती हूँ। ये छोटे छोटे टिप्स हैं बोलने के लिए, ये छोटे छोटे, पर ये आपके 1 घंटे का काम ना 1 मिनट में करने वाला चीज़ है। जैसे जिस टाइम जो निकाले काम हुआ, मसाले के डब्बे वहाँ रख दीजिए, जो चीज़ निकाले उसको उस जगह पे रख दीजिए, तो आपके काम उस टाइम के उस टाइम हो गए। किचन क्लीन कर दिए, तो कभी भी आप किचन में आओगे तो आपको वो गंदा नहीं दिखेगा। और फिर वो किचन गंदा रहता है तो उसमें कुछ करने का मन नहीं करता है, जाने तक का इच्छा नहीं करता है। तो वो चीज़ भी बच गया। हाँ, मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि हाउस हेल्पर तो 10 बजे आएगी और घर से सब जाएंगे। तो बोला जाता है कि घर से ऐसे नहीं जाना चाहिए, मतलब बिना झाड़ू लगाए नहीं जाते हैं। तो मैं झाड़ू के साथ साथ अपना भी काम कर रही हूँ। झाड़ू तो ऊपर ऊपर लगा रही हूँ, हाउस हेल्पर आएगी तो अपना अच्छे से झाड़ू लगाएगी। तो झाड़ू लगा ही रही हूँ, तो साथ में मैं सोफे झटक के अच्छे से लगा दी, क्योंकि करना मुझे ही है। तो मैं आलस क्यों करूँ अभी, क्यों ना वो काम एक साथ ही कर लूँ, तो उसके भी डस्ट जो निकले वो साथ में झाड़ू के साथ चले जाएंगे। और अभी काम के पेंडिंग बहुत पड़े हुए हैं। को फिश टैंक साफ करना है, लेकिन ये टाइम मुहूर्त ही नहीं बन रहा है इस फिश टैंक का। तो चलिए देखते हैं, जब भी साफ होगा मैं दिखाऊंगी। तो मैं अब झाड़ू लगाने के बाद अपने हस्बैंड का बैग पैक कर दूंगी, कि उनके लैपटॉप जिधर उधर पड़े हुए हैं, और लंच बॉक्स रखना है, वाटर बोतल, तो ये सब काम मेरे हैं। तो मैं अपने काम अपने टाइम पे क्यों ना कर लूँ, करना मुझे ही है। तो मैं उस टाइम भाग भाग के क्यों करूँ। मैं पहले ही सारी तैयारी करके रख देती हूँ, ताकि वो आए और उनको उठा के बस जाने का काम है। उनका नाश्ता तैयार है, बैग तैयार है, वो नहा धो के अपना आएंगे, जाएंगे। उनका ड्रेस तैयार करके बेड पे रख दी हूँ। तो मेरा इधर का काम हो गया। बेटी को छोड़ के आ गई थी। अब ये टाइम है, 9 बज रहे हैं, सारे लोग घर से चले गए। सबके जाने के बाद मैं बैठ के सुकून का चाय पी। चाय पीने के बाद मेरी बेटी जग गई। 7:30-8 बजे चाय पी, बेटी जग गई। तो मैं उसको भी थोड़ा देर रखी, उसके साथ खेली, उसके बाद लग गई फिर से काम में। दोनों रूम का बेडशीट चेंज करना था, क्योंकि आज वेडनेसडे है। कल थर्सडे को कुछ कपड़े धुलेंगे नहीं, तो वेडनेसडे है, जितना काम है सोच रही हूँ निपटा लूँ कपड़े वाला। तो बेडशीट निकाल के बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और हाँ, सप्ते में 2 दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, संडे और वेडनेसडे। फिर संडे को चेंज करूँगी और फिर वेडनेसडे को। तो ऐसे ही वीक में 2 दिन में कपड़े बेडशीट चेंज कर देती हूँ। ये एक तो बच्चे का घर है, ऊपर से थोड़ा सा भी गंदा होता है ना, तो मशीन में फिर हाथ से रगड़ के डालना पड़ता है, क्योंकि बच्चे वाला है। तो कभी दूध गिरा दिया, तो कभी तेल गिरा दिया। तो वो अगर मैं एक सप्ते खींचूँगी ना, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा साफ़ होने में, फिर मुझे मेहनत मेरा डबल हो जाता है। और 3 दिन में निकालती हूँ तो वो आराम से मशीन धुल देता है। तो मैं आलस नहीं करती कि वो काम फिर मेरे ऊपर ही आना है, तो आलस करके क्या करना। मैं फटाफट से दोनों रूम का अपना
अगर दोनों रूम क्लीन हो गया ना तो सोचिए पूरे दिन का आधा काम हो गया आपका। फिर काम आपको लगेगा ही नहीं कि काम है। सबसे बड़ी काम है, दोनों रूम अगर फैला हुआ है ना तो कितना भी काम कर लीजिए, अगर आपका रूम फैला हुआ है तो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। वो रूम में आप घुसिएगा और वो बेड फैला हुआ देखेगा तो आपको लगेगा काम है ही। आप उधर भी आपका दिमाग चलते रहेगा, इधर भी, पर काम नहीं होने वाला। तो मैं ये काम सबसे पहले करती हूँ। सब गए कि फटाफट से मैं अपना बेड क्लीन करूँगी। बेड क्लीन हो गया ना एक बार तो फिर कुछ नहीं लगता कहीं काम। आप खुद देख लो कि इससे पहले का हाल और अभी। अभी मैं फटाफट से सारे कपड़े लगा, मतलब जो कपड़े बाहर से लाई थी उसको फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं और आज भी धुल रहे। एक तो ठंडा का मौसम है, इन लोग के कपड़े बहुत निकलते हैं। और मैं सुबह एक लोट लगाती हूँ, एक लोट शाम को लगाना पड़ता है, क्योंकि सुबह तो लग जाता है, कल रात भर में जो कपड़े निकलते हैं। और दोनों का आदत है कि जब बाहर गए कुछ अलग पहनता है और घर आके फिर उसको खोल के दूसरा पहनेगा। जो पहन खोला था वो पहन नहीं सकता है, और जो बाहर से आए वो कपड़े हर हाल में निकालने हैं इन दोनों को। क्योंकि धूल मिट्टी कभी लग जाता है, कुछ हुआ तो बाहर से जब भी आता है तो कपड़े चेंज होते हैं इन दोनों के। तो जो पहले पहन के था घर में वो वापस से नहीं पहनता है। दोनों का ये हो गया, इस चीज़ के कारण में घर में कपड़े निकलते हैं। हाँ, बात सही भी है, मतलब हाँ खुद का केयर करता है तो अच्छा भी है, नहीं पहनता है तो, लेकिन हाँ कपड़े निकल जाते हैं, इसीलिए मुझे 2 बार कपड़े लगाने पड़ते हैं। और यहाँ बेटी खेल रही थी। ये बेड मेरे बेटे का है तो उसके बेड पे तो आपको गाड़ी कार यही सब मिलेगा। तो हाँ, दोनों तकिया के बीच में रखा रहता है, वो मस्त यहीं सोता है। तो 3 दिन से उसको नया शौक चढ़ा है तो वो अकेले सो रहा है रूम में। सोना भी चाहिए, 8 साल का हो भी गया है, बोलते बच्चों को थोड़ा सा प्राइवेसी देना चाहिए। तो बस वो अपना प्राइवेसी मेंटेन करे, इंजॉय करे। अब मैं अपना काम कर रही हूँ फटाफट से सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद। मिलूँगी मैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।